गुरुसत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान तृतीय भाग। लेखक परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए बढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य नमस्कार की विधि। प्रातःकाल सूर्योदय समय के आसपास इन आसनों को करने के लिए खड़े होइए। यदि अधिक सर्दी, गर्मी या हवा हो तो हल्का कपड़ा शरीर पर पहने रहिए, अन्यथा लंगोट या नेकर के अतिरिक्त सब कपड़े उतार दीजिए। खुली हवा में स्वच्छ खुली खिड़कियों में कमरे में कमर सीधी रखकर खड़े होइए। मुख पूर्व की ओर कर लीजिए। नेत्र बंद करके हाथ जोड़कर भगवान सूर्य नारायण का ध्यान कीजिए और भावना कीजिए कि सूर्य की तेजस्वी आरोग्यमयी किरणें आपके शरीर में चारों ओर से प्रवेश कर रही है। अब निम्न प्रकार आरंभ कीजिए। पहला, पैरों को सीधा रखिए, कमर पर नीचे की ओर झुकिए, दोनों हाथों को जमीन पर लगाइए, मस्तक घुटनों से लगे। यह पाद हस्तासन है। इसे टखनों का, टांग के नीचे के भागों का, जंघा का, पुट्ठों का, पसलियों का, कंधों के पृष्ठ भाग तथा बाहों के नीचे के भाग का व्यायाम होता है। दूसरा, शरीर को घुटने से हटाकर लंबी सांस लीजिए। पहले दाहिने पैर को पीछे ले जाइए और पंजे को लगाइए। बाएं पैर को आगे की ओर मुड़ा रखिए, दोनों हथेलियां जमीन से लगी रहे। निगाह सामने और सिर कुछ ऊंचा रहे। इससे जांघों के दोनों भागों का तथा बाएं पेडू का व्यायाम होता है। इसे पाद प्रसारणासन कहते हैं। तीसरा, बाएं पैर को पीछे ले जाइए, उसे दाहिने पैर से सटा कर रखिए, कमर को ऊंचा उठा लीजिए, सिर और सीना कुछ नीचे झुक जाएगा। यह द्विपाद प्रसारासन है। इसे हथेलियों की सब नसों का, भुजाओं का, पैरों की उंगलियों और पिंडलियों का व्यायाम होता है। चौथा, दोनों पांवों के घुटने, दोनों हाथ, छाती तथा मस्तक, इन सब अंगों को सीधा रखकर भूमि में स्पर्श कराइए। शरीर तना रहे, कहीं लेटने की तरह निश्चेत न हो जाइए। पेट जमीन को न छुए। इसे अष्टांग प्रणिपात आसन कहते हैं। इससे बाहों, पसलियों, पेट, गर्दन, कंधे तथा भुजदंडों का व्यायाम होता है। पांचवा, हाथों को सीधा खड़ा कर दीजिए, सीना ऊपर उठाइए, कमर को जमीन की ओर झुकाइए, सिर ऊंचा कर दीजिए, आकाश को देखिए, घुटने जमीन पर न टिकने पावे, पंजे और हाथों पर शरीर सीधा रहे, कमर जितनी मुड़ सके मोड़िए ताकि धड़ ऊपर को अधिक उठ सके। यह सर्पासन है। इससे जिगर का, आंतों का तथा कंठ का अच्छा व्यायाम होता है। छठा, हाथ और पैर के पूरे तलवे जमीन से स्पर्श कराइए। घुटने और कोहनियों के टखने झुकने न पावे, कमर को जितना हो सके ऊपर उठा दीजिए, ठोड़ी कंठमूल में लगी रहे, सिर नीचे रखिए। यह मयूरासन है। इसे गर्दन, पीठ, कमर, कुल्हे, पिंडली, पैर तथा भुजदंडों का कसरत होती है। तो यहाँ से अब पहली की हुई क्रियाओं पर वापस जाया जाएगा। दाहिने पैर को पीछे ले जाइए। पूर्वोक्त नंबर 2 के अनुसार एक पाद प्रसारणासन कीजिए। 8वां, पूर्वोक्त नंबर 1 की ही तरह पाद हस्तासन कीजिए। 9वां, सीधे खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को आकाश की ओर जाकर हाथ जोड़िए। सीने को जितना पीछे ले जा सके ले जाइए। हाथ जितने पीछे ले जा सके ठीक है, पर मुड़ने न पावे। यह ऊर्ध्व नमस्कार आसन है। इससे फेफड़ों और हृदय का अच्छा व्यायाम होता है। 10वां, अब उसी आरंभिक स्थिति पर आ जाइए। सीधे खड़े होकर हाथ जोड़िए और भगवान सूर्य नारायण का ध्यान कीजिए। यह एक सूर्य नमस्कार हुआ। आरंभ 5 से करके सुविधा अनुसार थोड़ी थोड़ी संख्या धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए। व्यायाम काल में मुंह बंद रखना चाहिए। सांस नाक से ही लेनी चाहिए। तत्व बुद्धि।
यह सृष्टि पंच तत्वों से बनी हुई, प्राणियों के शरीर भी इन तत्वों से बने हुए हैं। मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पांचों तत्वों का यह सब कुछ संप्रसार है। जितनी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती है या इंद्रियों द्वारा अनुभव में आती है, उन सब की उत्पत्ति पांच तत्वों द्वारा हुई है। वस्तुओं का परिवर्तन, उत्पत्ति, विकास तथा विनाश इन तत्वों की मात्रा में परिवर्तन आने से होता है। यह प्रसिद्ध है कि जलवायु का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। शीत प्रधान देशों तथा यूरोपियन लोगों का रंग, रूप, कद, स्वास्थ्य अफ्रीका के तथा उष्ण प्रदेश वासियों के रंग, रूप, कद, स्वास्थ्य से सर्वथा भिन्न होता है। पंजाबी, कश्मीरी, बंगाली, मद्रासी लोगों के शरीर एवं स्वास्थ्य की भिन्नता प्रत्यक्ष है। यह जलवायु का ही अंतर है। किन्हीं प्रदेशों में मलेरिया, पीला बुखार, पेचिश, चर्म रोग, फील, पांव, कुष्ठ आदि रोगों की बाढ़ सी रहती है और किन्हीं स्थान की जलवायु ऐसी होती है कि वहां जाने पर तपेदिक, सरीखे, कष्टसाध्य रोग भी अच्छे हो जाते हैं। पशु पक्षी, घास, अन्न, फल, औषधि आदि के रंग, रूप, स्वास्थ्य, गुण, प्रकृति आदि में भी जलवायु के अनुसार अंतर पड़ता है। इसी प्रकार वर्षा, गर्मी, सर्दी का तत्व परिवर्तन प्राणियों में अनेक प्रकार के सूक्ष्म परिवर्तन कर देता है। आयुर्वेद शास्त्र में वात, पित्त, कफ का संतुलन रोगों का कारण बताया है। वात का अर्थ है वायु, पित्त का अर्थ है गर्मी, कफ का अर्थ है जल। पांच तत्वों में पृथ्वी शरीर का स्थिर आधार है। मिट्टी से ही शरीर बना है और जला देने या गाड़ देने पर केवल मिट्टी रूप में ही इसका अस्तित्व रह जाता है। इसलिए पृथ्वी तत्व शरीर का स्थिर आधार होने से वह रोग आदि का कारण नहीं बनता। दूसरी, आकाश का संबंध मन से, बुद्धि एवं इंद्रियों की सूक्ष्म तन्मात्राओं से है। स्थूल शरीर पर जलवायु और गर्मी का ही प्रभाव पड़ता है और उन्हीं प्रभावों के आधार पर रोग एवं स्वास्थ्य बहुत कुछ निर्भर रहते। वायु की मात्रा में अंतर आ जाने से गठिया, लकवा, अकड़ना, हड़फुटन, नाड़ी विक्षेप आदि रोग उत्पन्न होते हैं। तत्व के विकास से फोड़े, फुंसी, चेचक, ज्वर, रक्तपीत, हैजा, दस्त, क्षय, श्वास, उपदंश, रक्त विकार आदि बढ़ते हैं। जल तत्व की गड़बड़ी से जलोदर, पेचिश, संग्रहणी, बहुमूत्र, प्रमेह, स्वप्न दोष, सोम प्रदर, जुकाम, खांसी आदि रोग पैदा होते हैं। अग्नि की मात्रा कम हो तो शीत, जुकाम, अकड़न, अपच, शिथिलता, सरीखे रोग उठ खड़े होते हैं। इसी प्रकार अन्य तत्वों का घटना बढ़ना अनेक रोग उत्पन्न करता है। आयुर्वेद के मत से विशेष प्रभावशाली, गतिशील, सक्रिय एवं स्थूल शरीर को स्थिर करने वाले कफ, वात, पित्त अर्थात जलवायु गर्मी ही है और दैनिक जीवन में जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं उनमें इन तीन का ही प्रधान कारण होता है। फिर भी दोष तो तत्व पृथ्वी और आकाश शरीर पर स्थिर रूप में काफी प्रभाव डालते हैं। मोटा या पतला होना, लंबा या ठिगना होना, स्वरूपवान या कुरूप होना, गोरा या काला होना, कोमल या सुदृढ़ होना शरीर में पृथ्वी तत्व की स्थिति से संबंधित है। इसी प्रकार चतुरता, मूर्खता, सदाचार, दुराचार, नीचता, महानता, तीव्र बुद्धि, दूरदर्शिता, खिन्नता, प्रसन्नता एवं गुण, कर्म, स्वभाव, अच्छा, आकांक्षा, भावना, आदर्श, लक्ष्य आदि बातें इस पर निर्भर रहती है कि आकाश तत्व की स्थिति क्या है। उन्माद, सनक, दिल की धड़कन, अनिद्रा, पागलपन, दुस्वप्न, मिर्गी, मूर्छा, घबराहट, निराशा आदि रोग में भी आकाश ही प्रधान कारण होता है। रसोई का स्वादिष्ट तथा लाभदायक होना इस बात पर निर्भर है कि उनमें पड़ने वाली चीजें नियत मात्रा में हो। चावल, दलिया, दाल, हलवा, रोटी आदि में अग्नि का प्रयोग कम रहे या अधिक हो जाए तो वह खाने लायक न होगी। इसी प्रकार पानी, नमक, चीनी, घी आदि की मात्रा बहुत कम या अधिक हो जाए तो भोजन का स्वाद, गुण तथा रूप बिगड़ जाएगा। यही दशा शरीर की है। तत्वों की मात्रा में गड़बड़ी पड़ जाने से स्वास्थ्य में निश्चित रूप से खराबी आ जाती है। जलवायु, सर्दी, गर्मी, ऋतु प्रभाव के कारण रोगी मनुष्य रोग और रोगी बन सकता है।
योग साधकों को जान लेना चाहिए कि पंच तत्वों से बने शरीर को सुरक्षित रखने का आधार यह है कि देह में सभी तत्व स्थिर मात्रा में रहे। गायत्री के 5 मुख शरीर में 5 तत्व बनकर निवास करते हैं। यही 5 ज्ञान इंद्रियाम और 5 कर्म इंद्रियाम को क्रियाशील रखते हैं। लापरवाही, अव्यवस्था और आहार विहार के असंयम से तत्वों का संतुलन बिगड़कर रोगग्रस्त होना एक प्रकार से पंचमुखी गायत्री माता का देह परमेश्वरी का तिरस्कार करना है। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।